तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का यज्ञ बैच की इस इंग्लिश वाली सीरीज में, जिसमें हम एनडीए के जो पीवाईक्यू है ना, वो कैब के पीवाईक्यू हैं उनको हम करने वाले हैं। उसमें हमने जो एनडीए 2 2024 हुआ है अभी हाल ही में 1 सितंबर को, उसका एंटोनिम्स वाला पार्ट कर लिया है। उसके 5 क्वेश्चन थे, लेकिन तुम उसको अभी देखो, वो 5 के 5 जो क्वेश्चन थे ना, वो तुम्हारे सारे तो नहीं, एक दो वर्ड तुम्हारे नए दिखे थे, लेकिन बाकी के वर्ड तुम्हारे पीवाईक्यू से ही उठे थे, जो मैंने तुम्हें दिखाए भी थे कि ये वर्ड उस ईयर में आया है, ये वर्ड दूसरी ईयर में आया है, और ऑप्शन से उठकर आए थे। तो हमने एक एक वर्ड के सारे तुम्हारे सिनोनिम्स देखे थे, फिर उनको भी कैसे याद करना है वो देखा था। ऐसे ये वर्ड है, ये तो खैर सिंपल है, लेकिन यहाँ पर कोई वर्ड होता है तो उसका निमोनिक्स भी हम देखते हैं कि कैसे उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, पेपर तक कैसे याद रखेंगे तुम उनको, और उसके सारे के सारे जितने भी अर्थ हो सकते हैं वो मैं उसमें बताता जाता हूँ। तो वैसे देखने में तो लगेगा कि 5 क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी उसमें आधा घंटा लग गया था पिछली वाली वीडियो में, तो तुम देख सकते हो कितना डिटेलिंग में हम जा रहे हैं। आज हम सिनोनिम्स वाले पार्ट करने वाले हैं इसी का। तो पहला ही क्वेश्चन है तुम्हारा, सेजेस एंड सीयर्स हैव कॉशन्ड दैट द पाथ टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट इज फुल ऑफ इल्यूजरी ट्रैप। तो यहाँ पर देखो, कॉशन्ड का तो तुम्हें मतलब पता है कि उसने चेताया, उन्होंने चेताया या सावधान किया, यही तो मतलब होता है, वार्न किया। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो सिंपल तुम लगा सकते हो, सिनोनिम पूछा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें तो सारे वर्ड देख रहे हैं ना, स्क्रीन पर जो भी वर्ड दिख रहा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इससे जिसका मतलब होता है साधु, ऋषि मुनि, जो जिन्हें ज्ञान होता है किसी चीज का, जिन्हें जीवन की समझ होती है, जीवन का ज्ञान होता है। तुम दृष्टा वगैरह भी बोल देते हो कि जो दर्शन वगैरह को देख समझता है, जीवन को समझने वाला ही है ये। तो ऋषि मुनि, ज्ञानी तुम बोल सकते हो इन्हीं को। तो देखो, ये जो सेज है ना, वहीं से तुम्हारा एक और वर्ड बना है सगैसिटी, बुद्धिमानी, सगैसिटी। ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, इसी सीरीज में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये पहले आ चुका है। सगैसिटी का मतलब बुद्धिमानी होता है, तो हम उसको देखेंगे। सीयर्स का भी मतलब यही होता है कि ज्ञानी, ऋषि मुनि, उन्हीं के लिए आता है। एनलाइटनमेंट, मोक्ष वगैरह की, उन्हें अंतिम जो ज्ञान है, अंतिम सत्य उन्हें पता चल गया है, तो उसके लिए आता है एनलाइटनमेंट। जैसे बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिल गया, एनलाइटन्ड हुए वो। तो ये फिर इल्यूजरी, इल्यूजरी का मतलब होता है इल्यूजन में डालने वाला, कन्फ्यूज कर देने वाला, ऐसा होगा कन्फ्यूजिंग। या फिर तुम बोलो, इसके लिए सिंपल सिनोनिम्स आएगा डिल्यूजरी, बोलने में भी सेम आ रहा है, दोनों की एक ही लय है। उसके अलावा हेलुसिनेटरी भी आ जाएगा इसी के लिए। डिसेप्टिव भी लिख सकते हो कि धोखेबाज या धोखा। इल्यूजरी मतलब माया, धोखा। या फिर मिसलीडिंग भी तुम बोल सकते हो, मिसलीडिंग, कि तुम्हें कुछ पक्का पता नहीं है, उसका माया है वो, तो इल्यूजन है, इल्यूजन। ये सारे वर्ड तुम्हें इस स्क्रीन पर देखने मिल रहे होंगे। बाकी को तो सिंपल है, सिंपल द्वारा क्वेश्चन पूछा था तो वो तुम्हारा वार्न हो जाएगा। इस वाले पेज से तो तुम्हें यही ध्यान रखना है। एक तो तुम कर सकते हो इल्यूजरी, ये तो हो जाएगा। खैर ये और ये 3 वर्ड इस पेज से तुम देख सकते हो। डिसेप्टिव भी तुम्हें याद रह जाएगा, डिसीव से ही बना है, तो इसमें तो तुम्हें यही वर्ड देखने को मिलेंगे और ये तुम्हें याद हो जाएंगे, इतना कोई हार्ड चीज नहीं है। तो अभी देखते जाओ कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से मोनोटोनस, ये तुम देखोगे, तुम इसी पीवाईक्यू में तुम देख लेना, इसी सीरीज में तुम्हें पहले भी ये आ चुका है, तो ये मिल जाएगा। इसी सीरीज में मैं इसे कराऊंगा। पीवाईक्यू से उठ कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में ही तुम्हें ये देखने को मिलेगा। मान लो मिशन है तो ये ऐसे क्वेश्चन में दिखेगा। ऑप्शन से उठकर आए हैं, जो मैंने कल वाली वीडियो डाली थी उसमें भी तुम्हें देखने को मिला था कि कैसे वेग था, वो ऑप्शन में घूमता रहता है। एक ये भी है डल, तो ये भी ऑप्शन में घूमता रहता है। तो ऐसे ही ये मोनोटोनस भी ऑप्शन में दिखाता। और उस वाली सीरीज में जो मैंने 10 एपिसोड डाले थे पिछली बार, तो उसमें तो मैंने ऑप्शंस को भी निमोनिक के साथ याद कराया था, तो वो तो जो देख गया होगा उसके बहुत सारे पीवाईक्यू बन गए होंगे। तुम देखो, कल वाली वीडियो में मैंने कितना बताया था कि ये वाला वहां से उठकर आया है, ये वाला वहां से उठकर आया है। तो आज की वीडियो में भी देख लो, ये वाला पीवाईक्यू से ही उठकर आया है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो मोनोटोनस का मतलब होता है कोई बिल्कुल बोरिंग, नीरस, हिंदी में वर्ड आता है नीरस, बोरिंग, अनएक्साइटिंग, ऐसे ये सारे वर्ड तुम लिख सकते हो। कोई बढ़िया इसमें वर्ड है नहीं जो तुम्हें याद कराया जाए। अब इसको याद कैसे करेंगे? मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब एक, जैसे मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एक ही का राज्य है, एक ही का शासन है, तो वो मोनोपोली हो गई, एकाधिकार। एक ही टोन में अगर कोई बात कर रहा है, ना उसमें कोई वेरिएशन वगैरह है, ना ऊपर नीचे कुछ कर रहा है, वेरिएशन, एक्साइटमेंट तो कुछ है ही नहीं,
अनवेरिड भी इसके लिए आ जाता है कि कोई वेरिएशन है ही नहीं। वेपिड भी आ जाता है। वेपिड शायद मैंने एक पुरानी प्लेलिस्ट थी उनमें कराया था, तो उसको भूल जाओ। वेपिड का भी मतलब होता है कि स्वादहीन के लिए आता है बेसिकली, ये तो स्वादहीन, फीका। तो इसको भी कभी कभी नीरस या बोरिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो इसको भी माइंड में रखना कि वेपिड का मतलब क्या होता है। उसके अलावा एक वर्ड और था, शायद वो भी तुम्हारे पीवाईक्यू के ऑप्शन में दिखा था, हमड्रम। तो हमड्रम का भी मतलब होता है बोरिंग या मोनोटोनस। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मोनोटोनस। तो ऑप्शन में देखो, पहला ये डल। डल वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने भी इसको शॉर्ट वगैरह में भी करा रखा होगा। डल का मतलब होता है, या दो मतलब होते हैं डल के। एक तो होता है मूर्ख, दूसरा होता है जो सक्रिय नहीं है, अक्रिय, इनएक्टिव है, इनएक्टिव। जैसे तुम बोलते हो ना कि मेरा माइंड थोड़ा सा डल सा हो रहा है, डल सा हो रहा है, तो डल का मतलब धुंधला धुंधला भी हो रहा है, ला इसके लिए भी आ जाता है डल सा हो रहा है, इनएक्टिव सा हो रहा है। तो जो ऑफिसर है उसने जो डिटेल रिपोर्ट करी है उस मिशन की, वो एक मोनोटोनस मैनर में करी है, मतलब बहुत ही सुस्त तरीके से, बहुत ही इनएक्टिव तरीके से करी है। तो इसके लिए यही वर्ड तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर, तुम डल भी इसके साथ लिख लेना। अब तुम्हें इसका पूरा मीनिंग समझ में आ गया हो, कितने तो है अलग अलग वर्ड से इसको कराया गया है। तो अब तुम्हारे माइंड में ये रह जाएगा, इसका चांसेस ज्यादा हैं। और ये पीवाईक्यू में फिर से आएगा, मैं जो पिछले पीवाईक्यू कराऊंगा ना, शायद ये तुम्हें एनडीए 2022 या 21 में मिलेगा, उस वक्त भी मैं इसे दोबारा कराऊंगा तो फिर से ये रिपीट हो जाएगा। तो उसकी चिंता मत करो, ये तुम्हें याद रह जाएगा। हैप्पी, डिस्टर्ब, एंथुसियास्टिक, ये तो उल्टा हो गया ना। यहाँ पर मोनोटोनस तो मतलब बिल्कुल बोरिंग है, कोई मतलब एक्साइटमेंट नहीं है उस तरीके का है। और एंथुसियास्टिक बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरा हुआ, तो ये तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ऐसे ये भी तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, कितने सारे वर्ड मिले इस पेज पर। अगर तुम देखो ना तो एक तो इसको याद रख लेना, क्योंकि ये ऑप्शन में पहले पूछा जा चुका है। वेपिड भी तुम याद रख सकते हो मुझे, लेकिन ये ज्यादा दिखा नहीं पीवाईक्यू वगैरह में, ये तो तुम्हें रखना ही है। तो ये 3, और ये डल वाला भी, ये डल तो ज्यादातर को याद रहता है। जो पहली बार वोकली पढ़ रहा होगा ना उसको दिक्कत हो सकती है, नहीं तो ये तुम्हें याद हो जाएगा। जो पहली बार देख रहा है ना वो भी इसको टेंशन में ना ले, ये तुम्हें याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सबको याद होता है, तुमको भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी वर्ड है, सारे टीचर कराते रहते हैं बार बार। देयर आर मेनी इल्यूसिव क्वेश्चंस इन फिलोसफी। तो कैसे क्वेश्चन है? इल्यूसिव क्वेश्चन है। क्लियर क्वेश्चन होंगे, बेफिलिंग क्वेश्चन होंगे, पैरामाउंट होंगे, ट्रुथफुल होंगे, क्या होंगे? तो अगर तुम थोड़ा सा सोच पाओ तो फिलोसफी में कैसे क्वेश्चन होते हैं। मान लो तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, तो फिलोसफी में कैसे क्वेश्चन होते हैं? क्या बिल्कुल क्लियर कट आंसर होते हैं कि जीवन तो ऐसे ही चलता है, जीवन की कोई एक हिस्सा है, जीवन का कोई एक हिस्सा है, कि मान लो जैसे पढ़ाई की ही ले लो तुम, एग्जाम वगैरह की भी तो फिलोसफी होती है कि ऐसे ऐसे तुम्हें निकालना होता है। तो क्या बिल्कुल क्लियर कट होती है कि ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, कोई क्लैरिटी नहीं होती। फिलोसफी पढ़कर तुम्हें कोई माइंड की क्लैरिटी नहीं आने वाली, बस तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होंगी बस। तो देयर आर मेनी इल्यूसिव क्वेश्चन। इल्यूसिव का मतलब होता है कि बिल्कुल तुम्हारा दिमाग चकरा दें, या बिल्कुल तुम्हारा जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। तुम फिलोसफी के क्वेश्चंस देखो, जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी बेसिक क्वेश्चन हो, तो वो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। और बेफिलिंग तो शायद मैंने कल वाली वीडियो में भी कराया था। बेफल मतलब चक्कर आ जाना, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, कन्फ्यूजन हो गया। पजलिंग क्वेश्चन हो गया, पजलिंग। या कल मैंने एक और वर्ड कराया था कन्फ्यूजन के लिए, एम्बिगस, याद होगा शायद। तो देखो ऐसे भी तुम्हें याद रिपीट होते जाएंगे। एम्बी को कैसे करा था मैंने कि दुविधा में फंसा हुआ है, या तो इधर जाए या इधर जाए, दुविधा में होगा तो मतलब कंफ्यूज होगा। एम्बी का मतलब भी होता है दो, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से लिखने वाला। एम्बीडेंट, एम्बीवेलेंट, ऐसे तुमने सुना होगा ना। एम्बी का मतलब भी होता है दो। तो अगर दो दिशा में अगर कोई जा रहा है तो दुविधा में फंस रहा है, तो ऐसे कन्फ्यूजन से तुम याद कर सकते हो कि दुविधा, एम्बी दो, दुविधा, कन्फ्यूजन। या फिर इल्यूसिव के लिए तुम्हारे समझ से ही बाहर हो। ऐसे कई बार होते हैं ना कि तुमसे पूछ ले कोई, तुम पूछते हो ना कई बार, कई सारे लोग पूछते हैं कि आत्मा को कैसे पाया जाए। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है कि आत्मा को पाया जाए। आत्मा को पाया ही नहीं जाता, आत्मस्थ हुआ जाता है, आत्मा की तरफ बढ़ा जाता है। तो ये समझ से परे होते हैं, थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना वो समझ से परे होते हैं। तो समझ से बाहर होना उसे ही कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, प्रीहेंसिबल। तो इनको नोट डाउन करते जाना, तुम्हें काम आएंगे। ये बाद में रिपीट करते जाएंगे और तुम्हें याद होते जाएंगे। तो एक बार नोटबुक जरूर बनाना, क्योंकि तुम भूल जाओगे इनको, पक्का भूल जाओगे तुम अगर नोटबुक नहीं बनाओगे। तुम्हें नोटबुक क्यों बनानी चाहिए? कोई भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो उसको ठीक से समझने के लिए नोटबुक बनाओ, ना कि उसे बाद में रिवाइज वगैरह करने के लिए। तुम एक बार जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना तभी के लिए उसको नोट करो कि अभी ये चीज़ मुझे ठीक से समझनी है। ठीक से समझने के लिए नोट डाउन किया करो। तुम कोई भी वीडियो देख रहे हो, मान लो यूट्यूब पर कोई तुमने वीडियो देखी,
कोई स्ट्रेटेजी वीडियो भी देख रहे हो ना तो उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी, एक एक क्लैरिटी तुम लिखोगे ना तब आएगी, तो इसीलिए तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए। तो वोकैबुलरी को भी अगर तुम्हें स्ट्रांग करना है तो इस चीज़ को माइंड में रखना। पैरामाउंट होता है कि सबसे ऊपर, पैरामाउंट नाम से ही थोड़ा लग रहा है कि सर्वोच्च, सबसे ऊपर, माउंटेन ड्यू माउंट मतलब सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च है। सुप्रीम तो बोल सकते हो, सुप्रीम, या इसके कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पैरामाउंट, बस ऐसे ही याद रख लेना कि सबसे ऊपर, सर्वोच्च। सुप्रीम के लिए आता है ये, हाई प्रायोरिटी। प्राइमरी के लिए भी आ जाता है, कोई चीज प्राइमरी है तो पैरामाउंट है। ट्रुथफुल तो तुम्हें पता है, सत्य। इसको तुम वैसे भी इसके लिए देखो, इल्यूजरी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। इल्यूजरी का मतलब बहुत ज्यादा कन्फ्यूजिंग, या जो इल्यूजन पैदा कर दे, ऐसा कुछ। तो इसको भी तुम इल्यूजरी से रिलेट कर सकते हो। इल्यूसिव, इल्यूजरी, इतना तो तुम्हें बोलने में सेम आ रहा होगा ना, इल्यूजरी, इल्यूसिव, तो उससे तुम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो याद रखने के लिए। क्लीनिंग दिस मैस, मैस मतलब गंदगी, तो इस गंदगी को साफ करना एक मेहनत टास्क है। ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू है। तो देख रहे हो, तुम्हारे जो यूपीएससी है उसने पहले पूछ रखा है, चाहे वो क्वेश्चन में पूछा हो या उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में पूछा हो, उसी को वो बार बार पूछता रहता है। ये तुम्हें पता चल जाएगा इस सीरीज में पीवाईक्यू बनते कैसे हैं। तुम्हारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं एनडीए में वो बनते कैसे हैं। ये एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि पीवाईक्यू बनते कैसे हैं, आते कहाँ से हैं ये वोकैबुलरी के पीवाईक्यू, सॉरी वोकैबुलरी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते कैसे हैं, वो वीडियो भी जरूर देख लेना, तुम्हें मिल जाएगी चैनल पर। मेहनत टास्क का मतलब क्या होगा, ये जो गंदगी उसको साफ करना एक मेहनत टास्क है, मतलब बड़ा टास्क है। मेहनत मतलब बड़ा, ह्यूज आएगा। इनॉर्मस का ही मतलब होता है कि साइज में बहुत बड़ा होना, इनॉर्मस टास्क। या तुमने इसके लिए सुन रखा होगा जाइंट, ये कि बहुत बड़ा पत्थर है तो जाइंट रॉक है ये, तो ऐसे तुमने सुन रखा होगा जाइंट। और तुमने सुना होगा जाइंट से ही तुम रिलेट कर सकते हो गाइगेंटिक को, ये भी होता है कि बहुत बड़ा हो, विशाल हो, साल। और एक और वर्ड था, शायद वो एसएससी सीजीएल में या सीडीएस में पूछा गया था, स्पेसियस, मुझे याद है ये पूछा गया है, या तो एसएससी में पूछा होगा सीजीएल में या फिर सीडीएस में पूछा गया होगा, स्पेसियस। इसका ही मतलब होता है कि बहुत बड़ा है, स्पेसियस मतलब विशाल। स्पेस से तुम रिलेट कर सकते हो कि स्पेस कितना बड़ा है, तो मेहनत है ये, इनॉर्मस है। गाइगेंटिक है, जायंट है, ह्यूज है, बल्कि भी आ जाता है। बल्कि भी ऐसे तो आता है कि बहुत ही भारी या बड़ा के लिए भी आ जाता है। जैसे तुमने सुना होगा जो केमिस्ट्री वगैरह होते हैं उसमें कुछ कुछ बल्कि ग्रुप आते हैं, बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, हाइड्रोकार्बन वगैरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं उसमें बल्कि ग्रुप, नाम तो सुना होगा तुमने। बल्कि भाई मतलब होता है ये ऐसा ही विशाल, बड़ा। तो सिंपल तुम देखते ही कर सकते हो, ह्यूज, क्विक, इंटेलिजेंट, इजी। तो इसके देख रहे हो इस बार के ऑप्शन में इतना दम था नहीं, बिल्कुल इजी ऑप्शन आ रहे हैं। तुम इस बार भी देखो, क्लियर, ट्रुथफुल, ये कोई ऑप्शन है? कुछ नहीं है इनमें। तो हैप्पी, डिस्टर्ब, एंथुसियास्टिक, कुछ नहीं है इन ऑप्शन में। तुम ऑप्शन देखो ना, अगर तुम्हें ऑप्शन का वो देखना है तो एनडीए 2 2023 का, एनडीए 1 2023 के ऑप्शन देखो, एनडीए 1 24 के भी देख सकते हो। तुम्हें बढ़िया ऑप्शन देखने में मिलेंगे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल खत्म मामला था, ऑप्शन में तो कुछ दम था ही नहीं। और ये वीडियो बहुत छोटी बनने वाली है मुझे पता है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। कल वाले जो वीडियो थी उसमें फिर भी तुम्हें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, कि ऑप्शन में भी बढ़िया बढ़िया वर्ड देखने को मिल रहे थे। टार्निश्ड द पुलिस डिपार्टमेंट्स इमेज वाइज टार्निश्ड ऑफ द हाई प्रोफाइल मर्डर केस। तो या तो उनकी जो इमेज है वो बढ़िया हुई होगी उस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद, या फिर बिल्कुल गिर गई होगी, यही दो प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगाकर देखा करो। तो या तो इनहेंस हुई होगी, टेंटेड, हमें नहीं पता क्या होता है टेंटेड, रिस्टोर, अभी देखो इनहेंस हुई है या रिस्टोर्ड हुई है, ये तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। असाइंड बिल्कुल ही है कि सौंपा गया, ये तो मतलब किसी को तुमने कोई काम असाइन कर दिया, तो वो ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो अगर तुम देखो ना, ये दोनों एक जैसा सेंस दे रहे हैं कि उसकी इमेज है वो रिस्टोर करी है या इनहेंस करी है। तो तुम वैसे भी देख सकते हो कि अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो बचा हुआ ही तुम्हारा आंसर होगा। तो अगर ये हुआ तो इसके भी चांस बने कि ये भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई नहीं होगा, ये होगा। अब देखना कैसे। टार्निश्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल गिर जाना, डिग्रेड हो जाना। इसके लिए तुम्हें वर्ड, मैंने एक वीडियो बनाई थी, 10 क्वेश्चन थे शायद, उसमें मैंने डिग्रेड कराया था, लेकिन उसको भूल जाओ, अब की सीरीज नई है तो फिर से शुरुआत करते हैं। डिग्रेड सिंपल तुम याद कर सकते हो। डी का मतलब अगर कहीं डी लग जाए ना, अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो डी लग जाए मतलब उसमें कुछ कमी हो रही है, उसमें कुछ गिरावट आ रही है। तो किसी की ग्रेड में गिरावट आ जाए मतलब उसकी अच्छाई में गिरावट आ रही है, जैसे डी ग्रेड हो गया। ऐसे तुम देखो डिटेरियोरेट,
इसमें भी तुम देखो डी लग गया ना, मतलब उसका गिरावट आ रही है, उसमें कमी आ रही है, डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन भी तुम देख सकते हो, डिक्लाइन डिक्लाइन में भी डी आ रहा है। तो ऐसे तुम समझना सीखो इसको। टार्निश्ड का मतलब ऐसे ही होता है कि उसकी जो इमेज है वो धूमिल हो गई, उस पर धब्बा लग गया। ऐसे ही तो तुम बोलोगे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी इमेज पर धब्बा लग गया। कलंकित हो जाना, तो इसके लिए टार्निश्ड के लिए एक आता है ब्लेमिश। ब्लेमिश मतलब कलंकित हो जाना, कलंकित हो जाना, उसकी इमेज कलंकित हो गई। या उसी के लिए एक आता है वर्ड टेंट। पेंट हो गया, वैसे ही टेंट हो गया। पेंट से तुम रिलेट कर सकते हो टेंट, काला पेंट, तो वो टेंट हो गया, मतलब काला धब्बा लग गया। या सिंपल कलंकित हो गया, उसकी जो इमेज है वो कलंकित हो गई। कलंकित मस्त वर्ड है इसके लिए। टार्निश्ड और क्या हो सकती है, उसकी जो इमेज है वो डल हो गई, डल सी हो गई, मतलब कोई उसमें खास बात बची नहीं। तो डल देखो यहाँ पर भी तुम यूज कर सकते हो। डल से ही तुम डिम कर सकते हो कि उसकी जो इमेज है वो धूमिल हो गई। धूमिल मतलब डिम हो गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ही याद रखो तुम। अगर तुम्हें ऑप्शन में दिखेगा ना, अगर तुम्हें टार्निश्ड पूछे तो दो ही चीजें बन सकती हैं, या तो तुम्हें इन दोनों में से कोई देखने को मिलेगा या इन दोनों में से देखने को मिलेगा टार्निश्ड के लिए। इनको बस याद रखना। तो सिंपल तुम देख कर ही बता सकते हो टेंटेड मतलब की जो इमेज है वो कलंकित हो गई। और वैसे भी इसको तो अगर तुम्हें ये ना पता होता है इसका मीनिंग, फिर भी तुम इस सेंटेंस का सेंस समझ के इसको कर सकते थे कि सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है, तो उसके हिसाब से तुम लगा सकते थे। पुलिस की इमेज है वो या तो इनहेंस हुई होगी या फिर या तो ऊपर उठी होगी, इसकी इमेज सही हुई होगी या बेकार हुई होगी। तो सही के लिए तो ये आ गया कि इनहेंस हो गई या रिस्टोर हो गई। तो अगर इसको करता हूँ तो इसको भी करने के चांस बनेंगे। तो इन दोनों को नहीं लेकर हम टेंटेड कर देंगे। असाइंड तो बिल्कुल अलग ही है, सौंपने का मतलब क्या है इसमें। तो ऐसे ये तो छोटी वीडियो रही होगी क्योंकि इसमें कुछ बढ़िया ऑप्शंस नहीं दिखे थे। नहीं तो पिछली वाली वीडियो देख कर आओ, जो एपिसोड 1 है ना, जो लेक्चर 1 है वोकैबुलरी का, उसको देख कर आओ, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा कि कितने मस्त मस्त तुम्हें वोकैब देखने को मिलेगी। और हर एक वर्ड का तुम्हें निमोनिक देखने को मिला होगा उसमें। तो चलो ऐसे ही तुम धीरे धीरे वोकैब को करते जाओ। अभी इतना तेजी से बढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब कर सकते हो। वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, तुम करते जाओ करते जाओ। तुम जब पेपर होगा ना NDA 1 2025 का जो पेपर होगा, उसके लास्ट डे तक तुम वोकैबुलरी को कर रहे होगे, इंग्लिश को तुम कर रहे होगे। तो तुम अभी से शुरुआत कर सकते हो। डेली तुम 15 20 30 मिनट जितना भी तुम देना चाहो, 30 40 मिनट तुम दे सकते हो आराम से वोकैबुलरी को। वो स्ट्रांग होती जाएगी। वोकैबुलरी के स्ट्रांग होने के साथ तुम्हारी जो इंग्लिश है, ओवरऑल इंग्लिश भी इंप्रूव करेगी। ऐसी बात नहीं है, तुम ग्रामर वगैरह भी पढ़ो, वहां पर भी वोकैबुलरी काम आएगी तुम्हारे। सेंटेंस का सेंस समझने में तुम्हें हेल्प करेगी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो ये मस्ट है, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें इंग्लिश में अच्छा करना है तो। क्योंकि इसके बिना तुम सेंटेंस भी नहीं समझ पाओगे कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है। तो फिर मतलब क्या हुआ, तुम कितना भी ग्रामर पढ़ लो उससे फ़ायदा थोड़ी ना हो पाएगा। तो ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उनको तो ये करना ही करना है, अभी से करना है और अच्छा खासा करना है। तो ऐसे ही तुम्हें 1-2 दिन में वीडियो मिलती रहेंगी। वोकैबुलरी की भी, मैथ पे ज़्यादा मतलब मेरा फोकस रहता है, बट मैं ट्राई करूंगा कि इंग्लिश की वीडियो भी रेगुलर आए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास में क्या करेंगे, NDA 1 2024 के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में से किसी पार्ट को पकड़ेंगे, उसके सारे वर्ड को देखने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।